जमीन पर कब्जा था और जमीन पर कब्जा रहेगा। अगर ये जमीन का टुकड़ा है और अगर आपका इस पर जो है कब्जा था तो कब्जा रहेगा। अगर आपके पास जो है कब्जा है लेकिन कागजात जो आपके पास नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपका कब्जा रहेगा। अगर यहां पर जो है अभी वर्तमान में आपका कब्जा जो है यहां बरकरार है, कब्जा है, लेकिन जो है किसी के पास इसका फर्जी कागजात है, तो फर्जी कागजात वाला का तो जमीन और भी नहीं होने वाला है। अब यहां पर है कि कब्जा आपके पास है, कागजात किसी अन्य व्यक्ति के पास है और वो एक तरह से सही कागजात है, तो ये जमीन जो है यह यानी इस तरह का जो विवाद होता है ना, यानी वो कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है कि आपके पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा। या हो सकता है कि जो जमीन का मालिक है वो जमीन को बेच दे और खरीदार उस जमीन का कब्जा जो है आपसे वापस ले ले, यानी इस तरह के मामले में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि आपके पास क्या है, सिर्फ जमीन पर कब्जा है। अब है कि इन सभी समस्याओं से कैसे बचना है। यहां पर देखें, समस्या है कि सर मेरे पिताजी ने 15 साल पहले मेरा एक कब्जा 1983 से कब्जा जो है किसी दूसरे को 100 रुपये के स्टाम्प पर बेच दिया, क्या मैं जो है अब उसको कोर्ट में जाकर दावा कर सकता हूं? देखें, एक जो है सबसे पहले आप कोर्ट जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर ये जो आप कर रहे हैं ना, या आप करने जा रहे हैं, कि क्या इससे आपको सफलता मिलेगी? क्या आप केस जीत सकते हैं या सामने वाले को परेशान कर सकते हैं? देखें, होता यही है। और सामने वाले को बेवजह परेशान करेंगे तो उसके लिए भी नियम कानून है। वो अगर आपके ऊपर एक्शन ले लिया तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। गलत आरोप आप किसी पर जो है लगाएंगे तो फिर तो दिक्कत आपको भी हो सकता है। अब इस तरह के मामले में क्या होता है कि देखें, जमीन का जो टुकड़ा है, तो जमीन बेचने का जो नियम है, यहाँ पर बेचने का नियम वो और प्रक्रिया जो है यानी सरकार के द्वारा बनाया हुआ है ना, सरकार के द्वारा जमीन बेचने का नियम कानून बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, अब जमीन कोई स्टाम्प पर जाकर बेच दिया और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी आप कह सकते हैं उसका निबंधन जो कार्यालय है वहां से किसी प्रकार का, या जहां पर जमीन का केवाला होता है, जहां पर जमीन का बैनामा होता है, वहां जहां पर जमीन की रजिस्ट्री होती है वहां पर नहीं गया और डायरेक्ट एक स्टाम्प पर लिखकर जमीन को दे दिया गया। तो अगर ऐसा हुआ है, यानी तो वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं ऐसा दस्तावेज है जो रद्दी के समान है, कि कानूनी तौर पर उस दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है, मान्य नहीं है। यानी कानूनी तौर पर जमीन, अब मान लेते हैं आप सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार जमीन खरीद बिक्री में आज भी टैक्स ले रही है, सरकार जमीन खरीद बिक्री में पहले भी टैक्स लेती थी, तो इसलिए आप टैक्स बचाने के लिए आपने ऐसा किया, तो धोखा तो अपने सरकार को भी दे दिया। तो अगर कोई भी ऐसा किया है ना, स्टाम्प पर गलत तरीके से ले भी लिया है बहुत पहले, तो उसका कोई मान्यता नहीं है। वो प्रॉपर्टी कभी भी आप कोर्ट में जाकर दावा करके उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कानून की 99 का जो वीडियो है वहां के कमेंट में जाकर इस तरीके से लिख सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपका समस्या का हल जो है वीडियो के माध्यम से जल्द कर सकें। मेरे परदादा 3 भाई थे, ठीक है, यानी ये भी परदादा, अब यहां पर देखें, अब ये अब कह सकते हैं परदादा का बड़ा भाई, अब परदादा का यहां पर जो है ये इधर छोटा भाई, तो 3 भाई हो गया परदादा का। अब यहां पर है कि 2 भाई का नाम जो है वो चढ़ा है, छोटा भाई के नाम के बजाय चचेरे भाई का नाम चढ़ा है। यहां पर जो देख रहे हैं ना परदादा, तो इसमें छोटा भाई जो है ना उसके जगह पर यहां पर चढ़ गया चचेरे भाई का नाम, भाई का नाम, तो ये बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। तो छोटे भाई को हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? अभी जमीन का कब्जा छोटे भाई के पास भी है, लेकिन वो भाई सब विरोध कर रहा है, और एक दूसरे खतियान में 3 भाई का नाम सही चढ़ा है, जबकि दोनों खतियान का खाता नंबर जो है यहाँ पर है, यानी खाता नंबर बराबर है। दोनों खतियान का यहाँ पर जो है जवाब बताएं सब, देखें इसका सुधार हो सकता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है
चचेरा भाई वो आपकी संपत्ति को एक तरह से बेईमानी से हासिल कर सकता है, बेईमानी से हासिल कर सकता है, लेकिन वो जो है कुछ समय के लिए, जब तक आप सुधार में नहीं गए हैं। कानूनी तौर पर जो है उसका अधिकार यहां पर तब तक है जब तक उसका नाम है, लेकिन जब आप उसका सुधार करवा लेंगे यहां पर उसका नाम हट जाएगा और हटना भी तय है। अगर उसकी संपत्ति अलग है, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, आपके पास इसका प्रूफ है और छोटा भाई के पास उसका कब्जा है, आपके पक्ष के लोग गवाह भी मान लेते हैं, कोई जल्दी जो है आप झूठ बोलना चाहता नहीं है, अब जाकर जो है ऐसे जो जालसाजी लोग हैं, फ्रॉड हैं, वही जाकर जो झूठ बोलते हैं, नहीं तो अक्सर आप जो गवाह देखे होंगे आसपास के, यानी समाज के जो लोग होते हैं, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जो सच होता है, जो सही होता है, उसके साथ खड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये जो है यही किया जाए कि आप क्या करना है, सिविल कोर्ट में जाना, कहीं सुधार नहीं होगा, खतियानी विवाद है, सिविल कोर्ट में जाना है और सिविल कोर्ट में वहां पर एक वो जो आपका क्षेत्र है वहां का जो वकील हैं उनसे बात करेंगे, जमीन का खतियान ले लेंगे, ये खतियान जो है इसका नकल आप प्राप्त कर लेंगे और इसी आधार पर आप एक तरह से छोटा भाई के द्वारा जो है यहां पर जो छोटा भाई होगा, छोटा भाई के द्वारा केस फाइल किया जाएगा। ये केस फाइल होगा बड़ा भाई के ऊपर, मेझले यानी जो परदादा उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके ऊपर, और साथ में वो चचेरे भाई हैं या उनके बच्चे हैं उनके ऊपर, कि उन्हीं के लेना देना है। अब ये जो परदादा के बड़े भाई का परिवार है या मझले भाई का परिवार है, वो अगर आपको सपोर्ट कर देते हैं तो आसानी से आपका केस आपके पक्ष में होगा। सवाल है सर, हमारी यही समस्या है कि हमने 2001 में है ना एक जमीन को खरीदे थे नोटरी पब्लिक द्वारा गांव में, तब से हमारा कब्जा भी है, हम रह भी रहे हैं, पक्की रजिस्ट्री ना होने के कारण जमीन मालिक परेशान कर रहा है। देखें तो ये बात तो साबित करना होगा, मान लेते हैं गलती कहीं ना कहीं हुआ कि जमीन खरीदने का 2001 में नियम प्रक्रिया तो यहाँ पर जो है अलग नहीं था। 2001 में भी जमीन की रजिस्ट्री होती थी। अब आपने ठीक है ले लिया, अब जमीन मालिक है, जमीन मालिक के ऊपर आप केस फाइल करें। अब जमीन मालिक का कोर्ट में क्या कहना है, अब वो उस बात से मुकर रहा है कि उसका जो सिग्नेचर है दस्तावेज पर उसको मान्य दिया जा रहा है, तो ये बात आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जमीन पर आपका कब्जा बरकरार होना चाहिए और एक तरह से जो भी आप जमीन खरीदे हैं अगर उस पर आपका कब्जा जो है वो भी चला जाएगा तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए कब्जा बरकरार तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो आप इसके ऊपर जो केस फाइल करेंगे, यानी वो केस या भी रजिस्ट्री से संबंधित है, यानी आप जो करेंगे वो टाइटल का जो है वो दावा आप करेंगे, यानी एक तरह से अपील में जाएंगे कि एक तरह से कि ये टाइटल का दावा के लिए आपके पास दस्तावेज तो है नहीं, इसलिए जो है कि ऐसा प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, लेकिन ये जो दस्तावेज आपके पास जो बना गया आपका, उस आधार पे आप दावा कर सकते हैं। अब समस्या है कि मेरे दादा के जमीन पर नाती हिस्सा मांग रहा है और वो जमीन पर जो है इंदिरा आवास पे जो है पास करवा लिया है और वो जमीन कैसे अपने नाम पर जो है कराएं, आवास योजना को कैसे रोकें। देखें, हम आपको बता दें कि जो ये मान लेते हैं जमीन है और ये दादा का जमीन है और ये दादा का जमीन का हिस्सेदार जो है दादा का बेटा है, दादा की बेटी है। अब दादा का जो बेटा है यानी वो इनके लिए क्या होगा, पोता होगा, हो सकती पोती भी है। अब यहाँ पर जो है नाती है, यहाँ पर नतनी है, तो अब ये बेटी का कानूनी अधिकार है तो नाती का भी कानूनी अधिकार है। अब अधिकार लेने से किसी को नहीं रोक पाएंगे। ये अब हमारे देश में कानून हो गया कि बेटी जो है वो पिता के संपत्ति की उत्तराधिकारी है और बेटी अगर पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी है तो बेटी को हक से वंचित नहीं किया जाता। आज बोल रहे हैं कि दादा का हिस्सा नाती मांग रहा है, लेकिन यही बात आप बोलते दादा का हिस्सा पोता मांग रहा है। अगर इस बेटी की जगह पर कोई बेटा होता तो आप ये बात नहीं बोलते, इसलिए कि इनके बच्चे जो हैं
यानी वो उत्तराधिकारी कहलाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बेटा हो या बेटी हो, उनके बच्चे उस परिवार के उत्तराधिकारी होते हैं। यानी कहीं ना कहीं बेटी का जो है संपत्ति में हक कानूनी तौर पर अब है और उनको वो अपना हक कभी भी प्राप्त कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।